किसी का नहीं। मुझे खौफ किसी का नहीं। मैंने जब से तेरे रास्तों को चुना है, इज्जत खुदावंद तेरी तो ताकत खुदावंद है।
आइए सभी खड़े हो जाओ और आराधना करो पूरी आजादी के साथ में, ताली बजाते हुए, गाते हुए और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए। हालेलुया। सभी ताली बजाते हुए, गाते हुए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा एक हथियार है, वो है आराधना, वो है वर्शिप, जिससे आप शैतान की सामर्थ को तोड़ सकते हैं। इसलिए जब कभी भी आराधना करो, वर्शिप करो पूरी आजादी से, जीवित के सरीखे, जैसे कि वचन कहता है अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भागता हुआ बलिदान करके चढ़ा, यही तेरी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। इसलिए अपने शरीरों को आज वैसे आराधना करो उसके द्वारा परमेश्वर की, जैसे कि प्रभु चाहता है। हालेलुया। Holy Spirit, आप कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा आज अपने लोगों के हृदय और मनों में एक आग डाल दे। एक पवित्र आत्मा तेरी आग आए और सारी शैतानी जो योजना है वो जल जाए। इनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। करो वर्शिप करो। शैतान को अगर आपने शर्मिंदा करना है तो आपको आराधना करनी होगी, आपको परमेश्वर को अपना जीवन देना होगा। वचन कहता है जब पौलुस और सीलास जब जेल में थे
उन्होंने उस जेल में आराधना किया। उस आराधना से ये हो गया कि उनकी बेड़ियां खुल गई और वो जेल से आजाद हो गए। आज कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में आजाद नहीं है, अपने पारिवारिक जीवन में से कई ऐसी बातें उनको दिखती है कि कब इससे आजादी पाएंगे। पर अगर आप चाहते आजाद होना तो करो आराधना। आप भूल जाओ आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं होने वाला, क्या होने वाला भूल जाओ। आज सिर्फ परमेश्वर को पसंद करो। ओ हालेलुया। ओ यस। हाथ को उठाते हुए सभी अपने हाथ को लहराते हुए परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए थैंक यू राजा। आपकी उपस्थिति हमेशा चाहिए हमें। जब वो किसी के अंदर काम करता है वो शांति को लेकर के आता है। वचन कहता है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। उसके पास जो शांति है वो किसी के पास नहीं है। इसीलिए उसने कहा जैसे संसार शांति देता है मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। और परमेश्वर अपने लोगों को अपनी शांति से भर दे। आज परमेश्वर आज पुकारो, बोलो परमेश्वर मुझे अपनी शांति से भर दे, मुझे आज अपनी शांति से भर दे। परमेश्वर मेरे घर में शांति का माहौल हो, मेरे लाइफ में परमेश्वर शांति का माहौल हो। हम सोचते हैं शायद हमारे पास दुनिया की चीजें तो हम शांति से जी पाएंगे, नहीं। अगर यीशु हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे पास शांति नहीं होगी, हम चैन से जी नहीं पाएंगे। इसलिए आज बोलो परमेश्वर ए शांति के राजकुमार आज मेरे जीवन में आ और मेरी सहायता कर। मुझे आपकी शांति चाहिए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। आप सभी बैठ सकते हैं। और जो हमारे साथ ऑनलाइन है मैं आप सभी से भी कहना चाहता हूँ आज के वचन को आप सभी ने ध्यान से सुनना है। ये वचन मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। इसलिए वचन कहता है कि वचन को जब आप सुनते हैं, उसको समझते हैं और उस पर चलते हैं
तो ये वचन आपकी सुरक्षा बन जाता है। इसलिए वचन कहता है जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं पर वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपकी जो ताकत है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का जो वचन है वो आपके लिए एक महिमा बन जाता है जब आप उस वचन के ऊपर पूरा फोकस करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय निकालेंगे। और उसके 5 पद से मैं पढ़ूंगा, आप सभी उसे सुने पढ़ें। हे पिता, अब तो अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले तेरे साथ मेरी थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट कर किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वह सब तेरी ओर से हैं, क्योंकि वे वचन जो तूने मुझे दिए मैंने उन तक पहुंचा दिए हैं। उन्होंने उन वचनों को ग्रहण किया और वास्तव में जान लिया है कि मैं तुझसे निकला हूँ, और उन्होंने विश्वास किया है कि तूने ही मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और सब कुछ जो मेरा है वह तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है, और मेरी महिमा उनमें प्रकट हुई है। हालेलुया। यीशु मसीह एक बात यहाँ पर बता रहे हैं, जो लोग तूने मुझे पिता दिए हैं मैं उनके लिए विनती करता हूँ, मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, क्योंकि संसार जो है किसके वश में है? शैतान के बस में है। अगर आप पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 18 और 19 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जो पूरा संसार है वो दुष्ट के वश में पड़ा है। इसीलिए याद रखिए कि जो व्यक्ति संसारिक बातों के अनुसार जीवन जीता है इस दुनिया में, उसी के पास जो है शांति नहीं होगी, उसी के पास जो है शांति नहीं होगी। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है शांति मैं नहीं तुम्हें देता, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। आज अगर घरों में जाओ, लोगों के पास जाओ तो उनको देखो तो आज उनके चेहरे से, उनके कामों से आप देख सकते हैं कि उनके पास शांति नहीं है, बेचैनी है, निराशा है। उनके पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं, सब कुछ हैं, पर उनके पास शांति नहीं है। एक परिवार मेरे पास आया और उस परिवार ने एक बात मुझसे कही कि हमारे पास दुनिया की हर चीज़ें हैं, सुख चैन की जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें हमारे पास है, लेकिन हमें घर के अंदर जो है शांति महसूस नहीं होती है। हमने इतना बड़ा घर बना के रखा है हमारे बच्चों के लिए, अपने लिए, पर उस घर के अंदर हम शांति से जी नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जो है हमें बेचैन करती है और हम क्या करें, आप हमारी सहायता करें। मैंने उस भाई से यही कहा, मेरे भाई परमेश्वर
उसी घर के अंदर तुझे शांति देने के लिए तैयार है, अगर तू उस शांति के राजकुमार परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाता है। उसने कहा, मैं आज से यीशु मसीह के पीछे चलूंगा पूरी रीति से, बस मुझे शांति चाहिए। मेरे घर में मैं बेचैन रहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति ने जब विश्वास किया पूरी रीति से, उसने शांति को महसूस किया और वो लगातार परमेश्वर के पीछे चलना शुरू हो गया। दुनिया की कोई चीजें किसी को शांति नहीं दे सकती, लोग भी आपको शांति नहीं दे सकते। आपके चीजें भी एक दिन कूड़े के समान जो है फेंक दी जाएगी। वचन कहता है यहां तक जो आपके पास शरीर है, ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, ये भी आपके साथ स्वर्ग में नहीं जाएगा। फिर आप और हम कहते हैं कि हमारे जीवन में दुनिया की चीजें चाहिए। याद रखिए, दुनिया और दुनिया की चीजें एक दिन जो है आ तो सकती है, लेकिन वो शांति नहीं देगी आपको। पर याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा, मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया है और मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास दुनिया की कोई चीजें ऐसी नहीं है जो चाहिए उनको, लेकिन उनके पास शांति है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो करोड़ोंपति भी हैं और जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो यीशु मसीह को मानते हैं। और उनके पास जब आप जाएंगे, आपको लगेगा कि ये सचमुच में प्रभु के सामर्थी लोग हैं। जब कभी भी मैं अपने जीवन में देखता हूं, बड़ा से बड़ा भूचाल या समस्या, निराशा मेरे पास क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरे अंदर से जो शांति है वो कभी खत्म नहीं हुई। मैं सच में बता रहा हूं कि मैं कई बार जो है ऐसा देखा कि कई ऐसी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और वो सही समय में नहीं मिलती, फिर भी मैं कई बार मेरे मुंह से यही निकलता है, प्रभु अपने समय पर जरूर देगा। मैं चीजों के पीछे कभी नहीं भागा, दुनिया की चीजें मेरे पीछे आई। ये एक परमेश्वर का ग्रेस है। मुझे आज भी कोई दुनिया की चीजें नहीं चाहिए, इसलिए मैं मान रहा हूं प्रभु को, मुझे मेरा मसीह मिल गया। हालेलुया। आज कुछ लोग जो है यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते हैं कि वो चंगाई पाएं और ठीक हो जाएं और दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाएं, आजाद हो जाएं, बस यही चाहते हैं। पर यीशु मसीह को नहीं चाहते हैं, जो परमानेंट जो है लोगों के जीवन में शांति दे सकता है। जब परमानेंट कोई व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह रहेगा, किसी के अंदर प्रभु रहेगा, याद रखना वहां बीमारी भी नहीं आएगी, वहां दुष्ट आत्मा भी नहीं आएगी, वहां बेचैनी नहीं आएगी, वहां पर लाचारी नहीं आएगी, गरीबी नहीं आएगी, गड़बड़ी नहीं आएगी, क्योंकि शांति का राजकुमार उस व्यक्ति के जीवन में आ चुका है। एक बार की बात है, वचन कहता है कि यीशु मसीह और उसके चेले जो सफर कर रहे थे नाव में, जब वो बहुत ज्यादा आगे तक चले गए, गहरे समुद्र में चले गए, तो वहां पर एक बड़ा तूफान जैसे आया और जो उनकी नाव है वो इधर उधर जा रही थी और यीशु मसीह जो है उनके साथ था, लेकिन वो सो रहा था। और जो चेले हैं यीशु मसीह के, जो पीछे चलने वाले शिष्य जो हैं, वो उस समय रोने लगे, चिल्ला रहे थे और कह रहे थे, स्वामी स्वामी हमें बचाइए, हमें बचाइए। और यीशु मसीह फिर भी सो रहा है वहां पे, और तूफान और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, और वो चिल्ला रहे। यीशु मसीह थोड़ी देर के बाद उठा और उसने क्या किया, तूफान को आज्ञा दी, शांत हो जाएं, और वो शांत हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम्हारे पास जो है थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है इस तूफान के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तूफान आया, उनको कोई वो तूफान खत्म नहीं कर सकता था, क्योंकि यीशु मसीह उनके नाव में था। हालेलुया। याद रखिए, तूफान आ सकता है आपके जीवन में, आपको विश्वास से चलना है, पर आपको वो तूफान खत्म नहीं कर सकता है। जिस घर में, जिस
व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह है, वहां पर शांति जरूर रहेगी। लेकिन इसके साथ में याद रखिए, तूफान आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नाश होगा। इसी तरह से याद रखिए, अगर आपके जीवन में शांति का राजकुमार है, गड़बड़ियां आ सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको नाश नहीं होने देगा, क्योंकि जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम सभी को संसार में तो रहना है, लेकिन संसार के तरीके से नहीं चलना है। संसार और संसार का जो वातावरण है वो लोगों को जो है प्रभावित जब करता है, तो कई लोग जो यीशु मसीह से पीछे हो जाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो वायदा किए, हम प्रभु के पीछे चलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन जब संसार की बातें और संसार का जो प्रभाव उनके जीवन में आया तो वो प्रभु से दूर हो गए। और जब दूर हो गए तो वो चिल्लाने लगे, रोने लगे, अब क्या होगा। पर याद रखिए, एक बार जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और उसके बाद फिर कोई व्यक्ति यीशु से पीछे हट जाता है, तो याद रखना, शैतान के चुंगल में जब जाओगे कोई भी आदमी, तो फिर छूट नहीं पाएगा। याद रखिए, वो भेड़िए के समान वो काम करने वाला है। वचन कहता है, वचन में लिखा है कि वो एक इस तरह से ताक रहा है, दहाड़ रहा है कि कब ये व्यक्ति यीशु मसीह को छोड़ेगा, कब ये व्यक्ति जो है गड़बड़ियों में जाएगा और मैं इसके ऊपर कब्जा करूंगा और उसको मैं नाश करूंगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए शैतान की योजना यही है कि हर व्यक्ति को नाश करना चाहता है शैतान। उनके अंदर धीरे धीरे बेचैनी को लेकर के आएगा, निराशा को लेकर के आएगा, घरों में लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा करेगा, कई लोगों को मजबूर करेगा सुसाइड करने के लिए, कई लोगों को मजबूर करेगा वो धोखा देने के लिए, धोखा खाने के लिए, और लोगों को चुंगल में फंसाएगा अपने शैतान। याद रखिए, उसको शैतान को नाम दिया गया है वचन में, चोर। वो चोरी करने आता है, वो घात करने आता है, वो नाश करने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं आया जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से बोल दीजिए, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं मसीह में आया तो मेरे पास एक जो सोच आई वो ये आई कि मैं कभी अब नाश नहीं होऊंगा। वचन कहता है, जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो अब परमेश्वर के हो चुके हैं। आज मुझे एक बल मिलता है, याद मिलता है एक प्रभु के वचन से, हर दिन मैं बचाया गया हूं, मुझे कोई नाश नहीं कर सकता है, कोई जादू टोना मेरे ऊपर नहीं चलेगा, कोई शत्रु मेरे ऊपर दहाड़ नहीं सकता, कोई मुझे नाश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये जानता हूं मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहता है। मैं जानता हूं शांति का राजकुमार मेरे साथ है। पर मैं ये इसके साथ में ये भी ध्यान देता हूं कि कहीं डेवल, दुनिया का राजा, कहीं मेरे अंदर से शांति को खत्म करने के लिए प्रयास तो नहीं करना चाह रहा है। उसको जांचने का काम परमेश्वर ने मुझे दिया है। परमेश्वर आकर के मुझे ये नहीं कहेगा कि तू ऐसा कर वैसा कर, वो मुझे वचन दिया है। इस वचन के ना तो दाहिने जाना ना तो बाएं, इसके सीधे जाना। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो वचन के साथ समझौता करते हैं, फिर बाद में वो रोते हैं। आज भी एक परिवार मुझसे मिला और वो परिवार कह रहा था, ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई। मैंने कहा, याद करो कुछ समय पहले आपने कुछ गलती भी किया, और उन्होंने माना भी कि हाँ सही बात बोले आपने। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अगर आप और हम वचन के सीधे चलेंगे तो याद रखना, शांति कभी भी हमसे अलग नहीं होगी। हम शांति के राजकुमार के साथ हैं, जिसने पूरी दुनिया में रह के उन लोगों को अपनी शांति दी है जो उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। शांति जो है वो बाजार में नहीं मिलेगी, पैसे से नहीं मिलेगी, दुनिया की चीजों से नहीं मिलेगी, वो परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। आइए सभी खड़े हो जाए, अपने हाथों को उठाएं और आज परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे जो बहुमूल्य चीज है वो है तेरी शांति, मुझे तेरी शांति से भर दे परमेश्वर।
मुझे तेरी शांति से भर दे परमेश्वर। पुकारो और बोलो, परमेश्वर मुझे तेरी शांति से भर दे परमेश्वर, मुझे अपनी शांति से भर दे परमेश्वर। क्योंकि जैसे संसार शांति देता है वैसे वो नहीं देता। उसने कहा है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। उसकी शांति को लेने के लिए अपने आप को तैयार करो। मेरा परमेश्वर शांति का राजकुमार है, जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मिले आदर और महिमा हो तेरी। ओ यस, ओ पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है हमारे बीच में। आपका स्वागत है परमेश्वर हमारा बीच में। ओ यस, तेरी उपस्थिति के लिए थैंक यू राजा। सभी अपने हाथों को उठाते हुए पूरी आजादी के साथ वर्शिप करते हुए हालेलुया।